नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पीडीपी की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की सभी महत्वपूर्ण बैठक श्रीनगर में शुरू होती है। पीएसी अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बैठक हुई। एनसी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मुजाहिद मंजिल में सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। साथ ही अली मोहम्मद, सागर नासिर, असलम वानी, जीएच मुद्दीन मीर के साथ उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में 300 से अधिक लोग मौजूद रहे। साथ ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये पहला सम्मेलन था। एक उम्मीद के साथ हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे, वो उम्मीद हमसे छीनी गई। हमसे कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेहतरी के लिए है। हमसे कहा गया था कि इससे जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, जम्मू कश्मीर में लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और इस फैसले को मुमकिन करने के लिए हमने से कई लोगों को बंद रखा गया। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, कुछ जेलों में, कुछ गेस्ट हाउसों में, कुछ एमएलए हॉस्टल में। दुनिया को यह कहा गया कि कश्मीर और जम्मू के लोग इस फैसले के साथ हैं क्योंकि अब उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आता है। अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें, माइनिंग को लेकर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब तक आदेश रद्द नहीं किया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। आज आपको जैसे मालूम होगा कि जो माइनिंग का इशू बड़े दिनों से हम लोगों ने उठाया हुआ है, जिसमें पूरा यूटी जम्मू हो या कश्मीर हो लोग सफ़र कर रहे हैं। 5 लाख लोग जो डायरेक्टली वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उनके कारोबार पे, उनके पेट पे लात मारी गई सरकार की इस नई पॉलिसी से हमने अपील की थी सरकार को कि वो इस पे नज़रसानी करें, ताकि एक तो ये आम आदमी के लिए जो कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, रेत की हो, बजरी की हो, पत्थरों की हो, और जो हमारे वर्क सफ़र कर रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क्स, उसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि सरकार की तवज्जो इस तरफ ले लें कि ताकि ये रिव्यू कुछ न कुछ करें। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार टस से मस नहीं होती है। डीसी ने कहा कि श्रीनगर में बिना मास्क के पाए जाने वाले लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरेंगे। देखिए, बिल्कुल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए ये अशद ज़रूरी है कि हम कल के दिन पछताने से, कल के दिन रिएक्टिव होने से अच्छा है कि आज हम प्रिवेंटिव हो जाएं और आज हम प्रीएम्प्टिव तरीके से जो हमें एसओपीज फॉलो करने हैं वो करने चाहिए। कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो एसओपी प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो हमने कुछ सख्त स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी पास की। पहली चीज़ तो ये है कि मास्क के बगैर जो आदमी होगा, जो भी मिलेगा पब्लिक प्लेसेस में, एट क्राउडेड प्लेसेस में, रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के घर की बात नहीं कर रहा, एट क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई विदाउट मास्क होगा फाइन भी है, और उसके साथ ऑन स्पॉट कोविड टेस्ट भी होगा। आज सांबा में छात्रों द्वारा जम्मू पठानकोट राजमार्ग को चक्का जाम कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एसएचओ सुधीर सदोत्रा ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाया और कहा जो भी उनकी मांगे हैं वो लिखित में दें, उसके बाद उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। छात्राओं का कहना है कि पूरे साल 2G इंटरनेट से उनकी पढ़ाई करवाई गई और अब सिर्फ 2 महीने 4G इंटरनेट से ऑनलाइन क्लासेस दी गई, जिससे उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अब छात्राओं की मांग है कि उनको मास प्रमोशन देकर पास किया जाए।
इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन ही पेपर ही है, हम कैसे करें, हमें आता ही नहीं है कुछ भी। तो 2G नेट चला था, आधे घंटे बाद वो नेट खुल रहा था, हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, जिसके पास फ़ोन नहीं था हमने कैसे करना है, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, इसलिए हमने मास प्रोडक्शन चाहिए। सर मेरा नाम राहुल है, मैं गोलमा स्कूल का विद्यार्थी हूँ। सर हमारी मांग ये है, हमें मास प्रमोशन चाहिए। हमको 3 दिन हुए सर जी प्रोटेस्ट करते हुए, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम क्या कहते जेके पोस्ट ऑफिस गए थे, जेके पोस्ट वाले ऑफिस वाले कहते 1 घंटे में रिप्लाई आएगा। लेटर भेजा इन्होंने जम्मू, और जम्मू में लेटर अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आज रिप्लाई आया, और ये तो हमें स्कूल में भी बताते थे कि हमारा 40% का अटैम्प्ट नहीं होगा, हमारा 60 मार्क्स का अटैम्प्ट होगा, जिसमें से 100 में से हमने 60 मार्क्स लेने हैं। सर अभी अब खुद बताओ सर, इन्होंने 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, तो सर इन्होंने बेसिक क्वेश्चन डालने हैं सभी। कई नेताओं के घर गिरफ्तारी के बाद जिला कुपवाड़ा अपनी पार्टी के नेताओं ने जिला मुख्यालय कुपवाड़ा में मौजूदा भू विज्ञान और खनन नीति जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुपवाड़ा अब्दुल रशीद भट्ट ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम GGHSS नोवाग में पद यात्रा का आयोजन किया गया। शेंगस से नौगाम तक ये पद यात्रा निकाली गई। युवा सेवा विभाग और जोन शेंगस का समर्थन मिला। आज ये प्रोग्राम जो है ये यूथ सीरीज स्पोर्ट्स की तरफ से मुनक्किद हुआ। पद यात्रा जो शेंगस तुलबाग से यहाँ नौगाम तक था, और नौगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। पद यात्रा जो है ये बहुत हर दिन होना चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए पद यात्रा। यात्रा का मतलब है चलो। जब हम चलेंगे तो हमारा सेहत ठीक रहेगा, जब हम चलेंगे हमारा हार्ट ठीक रहेगा, क्योंकि हार्ट जो है ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ जो है, डिजीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। दिल बीमार होगा तो जिस्म बीमार होगा, दिल ताकतवर होगा तो जिस्म ताकतवर होगा। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर पुंछ की ओर से आज एम्प्लॉयमेंट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में युवाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारतीय सेना द्वारा स्थानीय आबादी के साथ जुड़ने के संकल्प में निहालपुरा कंपनी कमांडर ने सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ एक शानदार दिन बिताया। हाई स्कूल चुकार में इस कार्यक्रम में 82 छात्रों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, जिसके बाद एक संवादात्मक सत्र शुरू हुआ, जिसमें कंपनी कमांडर ने बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर मोहम्मद अशरफ मीर ने शनिवार को श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में जन विरोधी भू विज्ञान और खनन नीति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निर्माण और विकासात्मक कार्यों में नीति बुरी तरह प्रभावित हुई है। रेत वालों को अपना हक दो, हक दो, हक दो। इसके तहत इनका राइट इनसे नहीं छीना जा सकता था। अगर देखेंगे दूसरे स्टेटों में इनका जो माइनिंग राइट है, दूसरे स्टेटों ने अपने लोगों के लिए 50% से ज्यादा शेयर रखा है, जबकि यहाँ पर हमारे लोगों का न टेंडरिंग में पार्टिसिपेशन होगा और जो इनका बेसिक राइट था उसके वो राइट उनसे छीना गया। गर्ज यह है कि अगर आप देखेंगे कि इस तिजारत से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। 177 बटालियन ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से बुजुर्ग लोगों को कोविड टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। मनीष शर्मा कमांडेंट 177 बटालियन CRPF ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। ये आज 177 बटालियन CRPF ने तुलीबल एरिया में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें यहाँ की आवाम के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 177 बटालियन के डॉक्टर्स के अलावा सिविल के डॉक्टर्स और उनकी टीम को भी शामिल किया गया है, जो कोविड
का वैक्सीन भी यहाँ के आवाम को प्रोवाइड करवाएंगे। मध्य कश्मीर के गांदरबल में खान इलाके के निवासी प्रशासन से अपील की कि बारिश के रुकने के बाद भी मिट्टी का कटाव जारी है, इस ओर ध्यान दिया जाए। बस खान पे सरपंच ये गुजारिश करान डिपार्टमेंटसन या मतलब इम एडमिनिस्ट्रेशन DC गांदरबल वनसन मैडम तमिस रिक्वेस्ट करान यन पे ओत्र रूद गो ये मार्चस मज स्टार्ट यह जमीन ये जंगलात लैंड हेरी नेरान ये गर तकरीबन 5-6 ये अत लैंडस बन कन जंगलात मज कह लैंडस बन कन जमीन हेरी नेरान अम सन गरन त खतर मकान अख तैयार नेरनस तोर तमन गरन खतर ये बन चार ये PMGY देवार गोमुत रोडसन ये द्रामुत जमीन तम जानी माली खतरात। बस मोहम्मद अमीन मागरे खान पे पे चलान पहाड़ सोरे नीरत 5 मकान ये नुकसान गवर्नमेंट सोबस अपील करान कि कह मदद वातन कि यह सून पे चलान पहाड़ नीरत अम सत मकान वोतमुत नुकसान थोड़ा बस सनाउल्लाह मागरे खान पे वन रिहाइश पजीर ये मतलब ये जंगलात जमीन हेर वसान जंगल नेरान अत तो अत डैमेज ये मतलब रिहाइश मकान तिमन खतरात खतरात तिमन तो कि बन ये PMGSY रोड नेरान अमिक देवार गई डैमेज खतरनाक पे। CRPF 178 बटालियन ने इमाम साहिब शोपियान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच अंतर को कम करने के लिए इमाम साहिब शोपियान में CRPF की 178 बटालियन द्वारा एक मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां कोविड से सुरक्षित रहने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोगों को और छात्रों को सैनिटाइजर के साथ मुफ्त दवाइयां और मास्क वितरित किए गए। CRPF की ओर से इमाम साहब में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और ये हमारा 5वां कैंप है, मेडिकल कैंप जो यहाँ हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट शोपियां में। और इसमें फ्री मेडिसिन जो है सभी जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको दिया जा रहा है डॉक्टर की ओर से। और साथ में फ्री कंसल्टेशन है और साथ में सैनिटाइजर और किट जो है कोविड रिलेटेड जो किट है उसका भी वितरण किया जा रहा है। DC अनंतनाग पीयूष सिंगला ने अंचल अनंतनाग में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। देखिए DFO सॉइल कंजर्वेशन की तरफ से आज का एक अवेयरनेस का कार्यक्रम और प्लांटेशन ड्राइव बड़े तौर पर स्टार्ट की गई है जो अछबल एरिया में और आसपास वाले एरिया की सुंदरता को और बढ़ावा देगी। मैं इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और ये कार्यक्रम आज म्यूनसिपल कमेटी के सहयोग से आयोजित किया गया। दक्षिण कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटी MC काजीगुंड के अध्यक्ष को यहां के एक स्थानीय ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया है। विवरण के अनुसार चेयरपर्सन, जिसकी पहचान शमीमा के रूप में की गई है, ने नवाज अहमद खान नाम के एक स्थानीय ठेकेदार से 1.1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और उसे चेतावनी दी थी कि वो आसानी से उसका टेंडर रद्द कर सकती है। ठेकेदार ने बताया है कि उसने उसे क्षेत्र के कुछ कार्यों के टेंडर दिए जाने के बाद उसे राशि के भुगतान करने के लिए कहा था। जल निकायों को बचाने के लिए आज नालबाल कदल नाले अमीर खान में आयोजित सफाई अभियान। फायर ब्रांड और राजनीतिक कार्यकर्ता इम्तियाज खान के साथ मुश्ताक बजाज सार्वजनिक कार्यकर्ता निवासियों ने जल निकायों को बचाने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। जहां तक हमारा ताल्लुक है, जो वाटर बॉडीज हैं बिल्कुल खराब हो चुकी है यहाँ, और वाटर बॉडीज का कोई हम दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, सबसे ज्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। एक तो कूड़ा करकट डालते हैं, दूसरा जो है कि एनकरेजमेंट हो रही है, आहिस्ता 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 हमारी जो वाटर बॉडीज है वो श्रिंक हो गई। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो मकान बनाने देते हैं वाटर बॉडीज पे। अब जितना है उतना है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जितना है वो बचाओ, क्योंकि
वरना हम आने वाले समाज को क्या देंगे, आने वाले कल को क्या करेंगे हम। अगर पानी का जखीरा हमारे से खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, समाज कल जो हमारे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे। शोपियान जिले के कलर इलाके में परवाना पब्लिक स्कूल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया सेंटर के सहयोग से सूचना विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कवियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। परवाना पब्लिक स्कूल में प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां कवि सत्र और एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए आज पुंछ के व्यापार मंडल के लोगों ने पुंछ बाजार में लोगों को मास्क वितरित किए और मास्क पहनने पर उन्हें जागरूक किया। इन लोगों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जब भी कोई जरूरी काम हो तो मार्केट में आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क पहनें। मसला हो रहा है, जितने हमारे कस्टमर आ रहे हैं हम सबको कह रहे हैं कि मास्क यूज करें, और आज हमने मार्केट में मास्क जो है ये बांटे भी हैं कोरोना से बचने के लिए। सर मैं आज अपनी टीम को लेकर आज बाजार में जो मेन बाजार है हमारा, आज हमने लोगों को मास्क बांटे और लोगों को यह भी आपके माध्यम से ये लोगों को अपील की है कि बाजार में बहुत जरूरी काम हो तभी आप बाजार में मार्केट में आए, ऐसे फजूल मत बाजार में आए। देखो ये कोरोना 19 कोरोना है, ये अब इतनी तेजी से फिर फैल रहा है, इसका सेकंड फैलाव फिर आ चुका है। जो पुंछ के व्यापारी हैं यहाँ मेन बाजार में आज हम मास्क बांट रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये कोरोना महामारी जो वापस फैल रही है, इसके प्रकोप से बचने के लिए पिछले साल भी मोदी जी ने अपील की थी कि मास्क वगैरह पहनो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और उसकी वजह से हम कितनी बड़ा हमने लॉकडाउन झेला है, जिसकी वजह से कितने लोगों की इस समय परेशानी झेली उन्होंने और हर तरह से परेशानी झेली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजौरी विभाग की तरफ से कालाकोट के ज्ञान पब्लिक स्कूल में पिछले 5 दिनों से प्राथमिक शिक्षा वर्ग चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में कालाकोट में संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जो ज्ञान पब्लिक स्कूल से शुरू हुआ और कालाकोट मार्केट से होते हुए ज्ञान पब्लिक में ही खत्म हुआ। इसमें स्वयं सेवकों में काफी जोश और उत्साह देखा गया। जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने डीसी ऑफिस अनंतनाग में डीपीआरओ की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।